नमस्कार, मैं कुमार राव, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। पूर्णिया कोर्ट आनंद विहार गरीब रथ स्पेशल एक्सप्रेस यह ट्रेन पिछले 1 महीनों से बंद है। चुनाव खत्म होते ही इस ट्रेन को बंद कर दिया गया। हालांकि झंझारपुर होकर चलने वाली कटिहार अमृतसर स्पेशल, नरकटियागंज न्यू जलपाईगुड़ी स्पेशल ट्रेनों को भी बंद कर दिया गया, जिसके कारण इस क्षेत्र को अब दिल्ली तक पहुँचने में काफी असुविधा हो रही है। यह ट्रेन पुनः शुरू होगा या नहीं, ये अभी कहा नहीं जा सकता है। रेल सूत्रों की माने तो आने वाले समय में फिर से स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, लेकिन क्या स्पेशल ट्रेन क्षेत्र के रेल यात्रियों को समुचित लाभ दे पाता है? हम इस वीडियो में आज पूर्णिया को, जो पहले सहरसा से आनंद विहार के बीच चलती थी, इस ट्रेन पर चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ 3 अन्य और ट्रेन की चर्चा करने वाले हैं जो झंझारपुर होकर चलाया जा सकता था, जो फॉरबिसगंज नवनिर्मित जो रेलखंड है, गलगलिया, अररिया, फॉरबिसगंज, झंझारपुर, सकरी, दरभंगा, सीसो, रक्सौल के रास्ते चलाया जा सकता था। लेकिन हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के कारण, इन जनप्रतिनिधियों के मौन व्रत के कारण आज यह ट्रेन इस रूट से नहीं चल सकी। और ऐसा लग रहा है जो इन जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र, खास करके जो मिथिला का यह रूट है फॉरबिसगंज, झंझारपुर, दरभंगा वाला, इससे कोई खास लेना देना है नहीं, जिसका परिणाम है जो मिलते मिलते ट्रेन किसी अन्य रूट से चली जाती है और इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि चुपचाप सिर्फ तमाशा देखते रह जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो सहरसा और आनंद विहार के बीच गरीब रथ स्पेशल चला करती थी। गाड़ी संख्या 040, 31 और 32, सहरसा आनंद विहार गरीब रथ स्पेशल। जब यह ट्रेन शुरू हुआ तो घोघरडीहा रेलवे स्टेशन पर इसके ठहराव को लेकर काफी प्रोटेस्ट किया गया, जो घोघरडीहा रेलवे स्टेशन पर इसका ठहराव हो। और इस प्रोटेस्ट के बाद माननीय संजय झा जी के द्वारा 12 सितंबर 2024 को रेल मंत्री के नाम से एक पत्र लिखा गया, जिस पत्र में कहा गया कि 040, 31 और 32 सहरसा आनंद विहार गरीब रथ स्पेशल का ठहराव घोघरडीहा पर हो। 21/9 को माननीय रेल मंत्री जी का जवाब आया, जो इसकी ठहराव की स्वीकृति दे दी गई है। अब यह ट्रेन घोघरडीहा में रुकेगी और तदोपरांत कुछ समय के उपरांत इस ट्रेन का ठहराव घोघरडीहा में होना शुरू हो गया। उसके बाद इस ट्रेन को 3rd AC इकोनॉमी कोच से अपग्रेड किया गया। लोगों को लगा जो शायद अब यह ट्रेन नियमित रूप से चलेगी। किराया बढ़ा, जहां किराया 1000 रुपए के आसपास था, 1800-1900 किराया हो गया। फिर भी पैसेंजरों की कोई कमी नहीं थी, ट्रेन चल रही थी। परंतु यह ट्रेन नियमित नहीं हुई। चुनाव के दौरान 10 से अत्यधिक ट्रेनों को नियमित की गई, 10 से 15 ट्रेनों का विस्तार किया गया, कई सारी नई ट्रेन चलाई गई, लेकिन निर्मली, घोघरडीहा, झंझारपुर, सकरी, इस रूट को एक भी ट्रेन नसीब नहीं हुआ। न ही किसी ट्रेन को नियमित किया गया, न ही किसी ट्रेन का विस्तार किया गया और न ही कोई नई ट्रेन चलाई गई। जबकि विभिन्न क्षेत्रों में कई सारी नई ट्रेनें चली, ट्रेनों का विस्तार हुआ। चुनाव खत्म होते ही गाड़ी संख्या 055, 79, 80, 75, 76, जो 2 दिन सहरसा से आनंद विहार और 4 दिन पूर्णिया कोर्ट से आनंद विहार AC स्पेशल चलती थी, यह ट्रेन बंद हो गई। और बंद होने के उपरांत करीब अब 1 महीना हो चुका है और यह ट्रेन बंद है। बंद होने पर न तो घोघरडीहा में और न ही इस सेक्शन में किसी के द्वारा विरोध किया गया, किसी के द्वारा प्रोटेस्ट की गई जो यह ट्रेन आखिरकार बंद क्यों हो रही है, और न ही माननीय राज्यसभा सांसद श्री संजय झा जी के द्वारा लेटर लिखा गया जो आखिरकार यह ट्रेन क्यों बंद हो रही है। एक ट्विटर का स्क्रीनशॉट हम आपको दिखाते हैं जो 5 नवंबर 24 का है, जिसमें यह लिखा गया है, माननीय राज्यसभा सांसद श्री संजय झा जी के द्वारा हमें शेयर करते हुए, खुशी है कि सहरसा आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल ट्रेन 040, 31 तथा 32 का घोघरडीहा रेलवे स्टेशन पर ठहराव कल से शुरू हो जाएगा। इससे क्षेत्र के लोगों के लिए ट्रेन से देश की राजधानी दिल्ली तक का सफर सुगम हो जाएगा। ठहराव के लिए इतना ढिंढोरा पीटा गया, परंतु नियमित करने के लिए नहीं। माननीय संजय झा जी के द्वारा एक बार भी सहरसा से चल रहे आनंद विहार के बीच गरीब रथ स्पेशल को नियमित करने की मांग नहीं की गई। अगर पिछले 4-5 साल का रिकॉर्ड चेक करें माननीय संजय झा जी के सोशल मीडिया पोस्ट पर, पिछले 4-5 सालों में सिर्फ एक बार 12 नवंबर 2024 को माननीय संजय झा जी के द्वारा एक पत्र रेलवे विभाग के नाम से लिखा गया है। पिछले 5 सालों में ऐसा कोई रिकॉर्ड हमको नहीं मिला जिसमें झंझारपुर होकर या लौकहा से नई लंबी दूरी की ट्रेन चलाने की मांग की गई। माननीय सांसद श्री रामप्रीत मंडल जी का कहना था जनवरी से लौकहा से पटना की ट्रेन चलेगी। ये वीडियो काफी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। ट्रेन अंततोगत्वा नहीं चली। आखिरकार किस आधार पर इस प्रकार का बयान दिया गया, ये सोचने वाली बात है। पिछले 5 वर्षों में माननीय
संजय झा जी के द्वारा अगर प्रति वर्ष एक ट्रेन की मांग की गई होती तो आज झंझारपुर होकर नई दिल्ली, आर्थिक राजधानी मुंबई, पंजाब, हावड़ा समेत अन्य जगहों की ट्रेन जरूर उपलब्ध रहती, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को काफी फायदा होता। लेकिन दुर्भाग्य है, न तो चुनाव के दौरान और न ही चुनाव से पूर्व पिछले 5 सालों में एक बार भी इस रूट होकर ट्रेनों की डिमांड नहीं की गई। दिन व दिन बीतता चला जा रहा है, लेकिन इस पर ध्यान किसी का नहीं आ रहा। वीडियो को आप शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को अत्यधिक से अत्यधिक शेयर कीजिए, ताकि माननीय राज्यसभा सांसद श्री संजय झा जी तक ये पोस्ट पहुँचे। आखिरकार झंझारपुर से क्या नाराजगी है, क्यों नहीं ट्रेनों की डिमांड की जा रही है? उदाहरण के लिए गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे जी को देखिए। पिछले 2 सालों में 10 से 15 ट्रेन अपने क्षेत्र से ले लिए। बंगाल में चुनाव हो रहा है, लेकिन ट्रेन चल रही है जसीडीह होकर उनके क्षेत्र से। आखिर क्यों? माननीय राज्यसभा सांसद क्या इस प्रकार का काम नहीं कर सकते हैं? अपने क्षेत्र से ट्रेन नहीं चलवा सकते हैं? वीडियो को आप अत्यधिक से अत्यधिक शेयर कीजिए। बंगाल चुनाव के दौरान वर्तमान में अभी 3 ऐसी ट्रेन थी, जिसमें से किसी एक ट्रेन को या 2 ट्रेनों को नवनिर्मित अररिया गलगलिया रेलखंड होकर चलाया जा सकता था। इसकी मांग की जा सकती थी। अभी निशिकांत दुबे जी ने लिखा अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर, जिस पर उन्होंने कहा, कोलकाता और आनंद विहार के बीच चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस सप्ताह में 3 दिन चलेगी, जो जसीडीह होकर चलेगी। ठीक इसी प्रकार से माननीय संजय झा जी भी अपने क्षेत्र के लिए एक्टिव अगर रहते तो कर सकते थे। अभी 3 ट्रेन की घोषणा हुई। हालांकि बंगाल चुनाव में 13 ट्रेन से अत्यधिक ट्रेनों का उद्घाटन होने जा रहा है आने वाले 17 जनवरी को, लेकिन 3 ट्रेन ऐसी थी जो बिहार के इस क्षेत्र होकर गुजर सकती थी, जिसमें एक अलीपुरद्वार से पनवेल, दूसरी डिब्रूगढ़ से गोमती नगर और तीसरी कामाख्या से रोहतक। ये 3 ट्रेन प्रस्तावित था और इस तीनों ट्रेनों का समय सारणी अब जारी हो गया। तीनों ट्रेन खगड़िया होकर चल रही है। अच्छी बात है, खगड़िया होकर चल रही है, इससे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर इसी तीनों ट्रेनों में से किसी एक ट्रेन का डिमांड माननीय संजय झा जी के द्वारा किया जाता तो शायद इस 3 ट्रेन में से कोई एक ट्रेन जरूर इस रूट से चल रही होती। पिछले कई वर्षों से दरभंगा से गुवाहाटी की मांग की जा रही है, कोशी रेल महासेतु होकर। कई वर्षों से कटिहार से अमृतसर को परमानेंट करने की मांग की जा रही है। पूर्णिया कोर्ट सहरसा आनंद विहार गरीब रथ स्पेशल को नियमित करने की मांग की जा रही है, जो अभी वर्तमान में बंद है, लेकिन सोशल मीडिया पर सिर्फ सुर्खियां बटोरी जा रही है। जो क्षेत्र के हित में है, जो आम जनताओं के हित में है, इस मांग पर किसी का ध्यान नहीं। ट्रेन चलने से न सिर्फ रेल यात्रियों को फायदा होगा, बल्कि आसपास जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ रोजगार बढ़ेगा, यहाँ कई सारी दुकानें बढ़ेगी, यात्रियों का आवागमन शुरू होगा। जो दरभंगा और सहरसा पे लोग निर्भर हैं, ये निर्भरता खत्म होगी। लेकिन इस पर बात करना शायद एक अपराध है। दुख होता है जब अपने क्षेत्र के प्रति इस प्रकार के हालातों को देखता हूँ, जिस पर सोचने वाला, जिस पर विचार करने वाला कोई नहीं। वीडियो को अत्यधिक से अत्यधिक शेयर कीजिए। 0557980 पूर्णिया कोर्ट आनंद विहार कब शुरू होगी, नियमित होगी कि नहीं, इस पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि ही ऐसे हैं तो कुछ नई चीजें उम्मीद करना शायद मूर्खता हो। पिछले 3-4 वर्षों में मात्र 2 ट्रेन झंझारपुर होके चल रही है, जो एक जोगबनी दानापुर एक्सप्रेस है और दूसरी सहरसा छेरहटा अमृत भारत एक्सप्रेस साप्ताहिक। इसके अलावा एक भी ट्रेन झंझारपुर होकर नहीं चल रही है। फिर भी झंझारपुर राजस्व में पूर्व मध्य रेल के अंतर्गत 29वें नंबर पर अपना स्थान बनाए। अगर ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी तो न सिर्फ झंझारपुर बल्कि घोघरडीहा, तमुड़िया, निर्मली, सकरी, सरायगढ़ हर एक स्टेशन पर एक अलग बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन ये सब तब होगा जब नई ट्रेनें चलेगी। जुड़े रहें स्टार मिथिला से। वीडियो को अत्यधिक से अत्यधिक शेयर करें। हम जल्द ही अगले तस्वीर के साथ हाजिर होंगे, जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार।